हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिद्या क्लासेस। दोस्तों, अपने हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स वाला चैप्टर चल रहा था, यानी कि अपने फ्रूट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से अपनों ने 3 फ्रूट्स पढ़ लिया आज दिनांक तक। जिसमें अपनों ने मैंगो पढ़ लिया, बनाना पढ़ लिया और पपाया पढ़ लिया। ठीक है, तो आज अपना जो चौथा फ्रूट है वो रहेगा अपना गुआवा, जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं अमरूद। ठीक है, तो अमरूद जो गुआवा है ये भी अपने आप में एक मेजर क्रॉप है। इसमें से भी काफ़ी मतलब कि एग्जाम में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी के बारे में पूछ लिया जाता है। गुआवा की वैरायटी पूछ लेते हैं, गुआवा के कुछ एक दो रोग है, डिजीज है, इंसेक्ट है, वो पूछ ली जाते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है इसमें प्रैक्टिस होती है वगैरह। इसमें भी मतलब कि विटामिन वगैरह कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन है जो भाई गुआवा फ्रूट्स जो है वो मतलब कि किसके लिए सबसे बेस्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। ठीक है, कुछ एक दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो भी बार बार पूछ लिए जाते हैं गुआवा में। तो अपने आज गुआवा की अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सारे जिस टाइप से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। गुआवा, जिसको हिंदी में बोल देते हैं अपने अमरूद, इसको गुआवा के अलावा अपने एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अदर नेम से इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बॉटनिकल नाम की बात करें, हिंदी में अपना बॉटनिकल नाम को वानस्पतिक नाम कह देते हैं। ठीक है, किसी को अगर इंग्लिश में नहीं समझ आए तो वैसे तो क्या है कि बॉटनिकल नाम सब जानते हैं। बॉटनिकल नाम होता है सीजियम गुआजावा। क्या होता है? सीजियम गुआजावा होता है। मैं आपको पीछे वाले फ्रूट्स के बॉटनिकल नाम भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैंगो का था मैंजीफेरा इंडिका। क्या था? मैंगो का था मैंजीफेरा इंडिका। और बनाना का था मूसा पैराडिसिका। क्या था? मूसा पैराडिसिका बनाना का था। और पपीता का था कैरिका पपाया। ठीक है, कैरिका पपाया था पपीता का। और बॉटनिकल नाम जो गुआवा का है वो है सीजियम गुआजावा। सीजियम गुआजावा। ठीक है, तो ये बॉटनिकल नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऊपर से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के लिख लेना। मिर्टेसी जो फैमिली है वो किसकी है? गुआवा की है। यानी कि अमरूद की जो फैमिली है, अमरूद का जो कुल है वो क्या है? मिर्टेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। ओरिजिन भी इतना इसका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी इसकी फैमिली है। पेरू इसका ओरिजिन है। पेरू नहीं तो आपको पेरू अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको ऑप्शन में अमेरिका मिल जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका भी सही है और इसका पेरू भी राइट है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें 2n बराबर 22 होते हैं। और इसकी स्पेसिंग जो होती है, यानी कि स्पेसिंग का मतलब, जब भी मैं स्पेसिंग का जिक्र करूं तो उसका मतलब यह है कि प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है फ्रूट्स के अंदर, अपने क्या देखते हैं? प्लांट टू प्लांट की दूरी होती है, वो ही अपने देखे जाती है फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो स्पेसिंग इसकी होती है 8 × 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 8 × 8 स्क्वायर मीटर। फ्रूट्स का टाइप इसका बेरी होता है, जिसको हिंदी में अपना सरस भी कह देते हैं। ठीक है, ये जो बेरी है फ्रूट्स का टाइप, इसको हिंदी में अपने सरस कह देते हैं। तो ये जो फ्रूट्स के टाइप है, एडिबल पार्ट है, कौन सा है क्लाइमेट्रिक, ये वैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट वाले लेक्चर में पढ़ाया था। लेकिन जब भी मैं एक एक फ्रूट्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें हर बार आपको इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, फ्रूट्स का टाइप, एडिबल पार्ट। ये इसलिए जिक्र किए जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बार बार। तो आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना। एडिबल पार्ट की बात करें तो पेरिकार्प इसका एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, पेरिकार्प इसका एडिबल पार्ट होता है। ठीक है, क्लाइमेट है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक ये प्लांट है गुआवा। ठीक है, इस चीज़ को भी अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि गुआवा पर जो इम्प्रूवमेंट वर्क जो स्टार्ट हुआ था पुणे के अंदर, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1907 के अंदर। ठीक है, तो 1907 के लो कि 1907 के अंदर पुणे के अंदर गुआवा पर इम्प्रूवमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो गुआवा है ये मतलब कि 3 बार फ्रूट देता है। ठीक है, फ्रूट बियरिंग टेक्स प्लेस 3 टाइम्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के अंदर गुआवा जो है 3 टाइम फ्रूट देता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री इसका जो आइडियल टेम्परेचर होता है। अगर स्टोरेज का पूछ ले तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। ठीक है, सॉइल की बात करें तो लोमी फर्टाइल सॉइल होती है, नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रोपागेशन मेथड की बात करें तो माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग अलावा इसमें एयर लेयरिंग भी करते हैं, इसमें ग्राफ्टिंग भी करते हैं, इसमें कटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना है। सीड से भी प्रोपागेशन हो जाता है इसका, और अभी रिसेंटली इस टिश्यू कल्चर से भी होता है इसमें। ठीक है,
गोवा हार्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट मई एंड जून, यानी कि गोवा एक ऐसी मतलब कि फ्रूट क्रॉप है, फ्रूट है ऐसा, मई और जून को छोड़ के पूरे साल इसकी हार्वेस्टिंग होती है। कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा गुआवा के अंदर एक बहार ट्रीटमेंट होता है, यानी कि इसमें 3 बहार ली जाती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्तवार, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो तीनों बहारों में इसका अलग मतलब फ्रूटिंग टाइम जो है वो सबका अलग अलग है, फ्लावरिंग टाइम और फ्रूटिंग टाइम। तो इसका मतलब है कि ओनली मई और जून ही ऐसे 2 मंथ है जिनको छोड़ के पूरे साल में गुआवा की हार्वेस्टिंग चलती रहती है। ठीक है, यानी कि एक बार की हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है तो दूसरे बार की हार्वेस्टिंग इसमें चलती रहती है। ओनली मई और जून के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये बहार ट्रीटमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो गुआवा के अंदर होती है बहार ट्रीटमेंट, एक शायद इसमें अपने अनार के अंदर होती है। तो ये इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बहार ट्रीटमेंट में। तो ये भी इसमें आपको 3 तो बहार है वो उसके नाम याद करने हैं आपको, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। कई बार तो ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है कि अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार तीनों में से अपने राजस्थान में कौन सी बहार ली जाती है। तो जो मृग बहार है ये अपने राजस्थान में बहार ली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार 3 बहार है जिसमें से राजस्थान में कौन सी बहार ली जाती है, मृग बहार। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, इन तीनों बहारों का फ्लावरिंग टाइम और फ्रूटिंग टाइम ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग टाइम की बात करूं तो अम्बे बहार का फ्लावरिंग टाइम होता है फरवरी मार्च और फ्रूटिंग टाइम होता है जुलाई अगस्त। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही है। मृग बहार का होता है जुलाई अगस्त फ्लावरिंग टाइम होता है और फ्रूटिंग टाइम नवंबर दिसंबर होता है। और हस्त बहार का जो फ्लावरिंग टाइम होता है अक्टूबर नवंबर होता है और फ्रूटिंग टाइम जो होता है वो होता है मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरी का स्लाइड का, चाहे इसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि फ्लावरिंग टाइम कब होता है और इसका फ्रूटिंग टाइम कब होता है। ठीक है, अब कुछ इसकी वैरायटीज पढ़ लेते हैं। देखो गुआवा की जितनी भी वैरायटी यानी कि अमरूद की जितनी भी वैरायटीज है, जितनी भी इसकी किस्में हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। हर बार मतलब कोई ना कोई एग्जाम में इसकी वैरायटी आती है। ठीक है, तो आप इसकी सारी वैरायटी को अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट है इसमें लखनऊ 49। तो इसमें से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि लखनऊ 49 को और किस नाम से जानते हैं। लखनऊ 49 जो वैरायटी है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है सरदार। तो लखनऊ 49 जो वैरायटी है इसको इसको सरदार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका चांस सीडलिंग से सिलेक्शन हुआ है इलाहाबाद सफ़ेदा से 1927 के अंदर पुणे के अंदर हुआ था। किसके द्वारा, डॉक्टर चीमा के द्वारा। तो ये भी आप याद कर लेना करो तो डॉक्टर चीमा के द्वारा हुआ था इसका चांस सीडलिंग से। इसका सरदार इसलिए नाम रखा था कि ये जो डॉक्टर चीमा जो थे ये खुद सरदार थे, मतलब पगड़ी वगैरह रखते थे। तो ये पुणे के अंदर 1927 के अंदर इलाहाबाद सफेदा से चांस सीडलिंग से इसका सिलेक्शन हुआ डॉक्टर चीमा के द्वारा, इसलिए इसको अपने सरदार भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ 49 को। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट, इसकी गुआवा की वैरायटी जो है मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैरायटी इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लखनऊ 49 इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद सफ़ेदा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है चित्तीदार। अब ये जो चित्तीदार जो वैरायटी है ना, इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं ना उसके मतलब कि चारों ओर रेड कलर के डॉट बन जाते हैं, यानी कि फ्रूट की जो स्किन होती है उसके चारों ओर लाल कलर के धब्बे से बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम चित्तीदार हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हरीजा। बिहार के अंदर मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है हरीजा। फिर नेक्स्ट है हफ्सी। हफ्सी ये जो ऐसी वैरायटी है इसका जो गुद्दा होता है अंदर वाला वो रेड कलर का होता है। ठीक है, हफ्सी का जो गुद्दा होता है अंदर वाला कैसा होता है, रेड कलर का। जैसे यहाँ इमेज में भी दे रखा है मैंने, ये इस टाइप का होता है रेड कलर का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है एप्पल कलर, ये भी गुआवा की वैरायटी है। बेहात कोकोनट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीडलेस गुआवा है, यानी कि इसमें सीड नहीं होते। आपने गुआवा खाया होगा, अमरूद खाया होगा, तब देखा होगा कि बीज होते हैं उसके अंदर, लेकिन ये जो बेहात कोकोनट जो वैरायटी है, जो किस्म है, ये सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, अर्का मृदुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है गुआवा की अर्का मृदुला। सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफ़ेदा, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है, ये सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। ठीक है, इलाहाबाद राउंड, ये पार्थेनोकार्पिक वैरायटी है दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक वैरायटी इलाहाबाद राउंड। फिर नेक्स्ट है इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सुरेखा,
यूनिफॉर्म पिंक फ्रूट विद डीप पिंक फ्लैश, इसका जो फ्लैश होता है, इसका जो गुद्दा होता है वो गुलाबी होता है, यानी कि पिंक होता है। फिर नेक्स्ट है ललित, ये भी बहुत बार पूछी हुई है, जो ललित वैरायटी है गुआवा की, काफ़ी बार पूछी हुई है, ठीक है। 24% हायर यील्ड देन इलाहाबाद सफ़ेदा, सूटेबल फॉर जेली मेकिंग। आपको पता है कि गुआवा एक ऐसा फ्रूट है जिसको अपने जेली बनाने में काम में लेते हैं। आपने सुना होगा जैम जेली करके, मेरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है इस पर, जैम जेली पर, वो भी आप देखो तो चाहे देख सकते हो, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त जो फ्रूट माना गया है, जो फल माना गया है, वो है अमरूद, जेली बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमरूद के अंदर पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए। क्योंकि अपने जेली बनाने के लिए सबसे जो बढ़िया जो चीज़ चाहिए वो होती है अपनी पेक्टिन। तो पेक्टिन की मात्रा गुआवा या अमरूद के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए सूटेबल वैरायटी कौन सी है? ललित, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और इलाहाबाद सफ़ेदा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है अमरूद की, उससे भी 24% ज़्यादा इसकी यील्ड होती है ललित की। तो ये आप याद करना है। वैरायटीज उसके अलावा है सवेता है, इसमें TSS जो होता है ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट है हिजार सुरेखा है। 3 इसकी हाइब्रिड है जो आपको याद करना है, सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। कोहिर सफ़ेद है, पहली है कोहिर सफ़ेद है, तो इसका कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा से इसका क्रॉस हुआ है। तो नाम से आप याद कर लेना, जैसे पहले कोहिर है तो पहले इसमें कोहिर आ जाएगा, और दूसरे बाद में सफ़ेद है तो इलाहाबाद सफ़ेदा आ जाएगा, ठीक है। कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा से कोहिर सफ़ेद है। दूसरा सफ़ेद जाम है, तो इसको उल्टा कर दो, इलाहाबाद सफ़ेदा को आगे ले आओ और कोहिर को बाद में ले जाओ, पीछे ले जाओ, ठीक है। तो ये आप साथ में पढ़ना दोनों, कोहिर सफ़ेद को और सफ़ेद जाम को, तो इजीली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक है हाइब्रिड 45, ये इलाहाबाद सफ़ेदा और जो लखनऊ 49 है, जिसको अपने सरदार कह देते हैं, उसका क्रॉस है हाइब्रिड 45 ये भी। तो 3 हाइब्रिड है गुआवा के, तीनों के क्रॉस आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज है, ठीक है। अब डिजीज पढ़ लेते हैं। तो डिजीज इसमें मेनली एक ही डिजीज है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और वो भी इसकी डेंजरस कह लो या सीरियस डिजीज है। कौन सी है? विल्ट। गुआवा के अंदर विल्ट लगता है, मोस्ट डेंजरस डिजीज कह सकते हो या इसकी सीरियस डिजीज कह सकते हो। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गुआवा को विल्ट से होता है, इसको हिंदी में अपने उकटा रोग भी कह देते हैं, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम करके एक फंगस है, उससे ये विल्ट होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। तो इसका आपको ये कोजल ऑर्गेनिज्म भी याद करना है विल्ट का, क्योंकि गुआवा के अंदर एक ही डिजीज है मेन, और यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसका कंट्रोल अपने कार्बेंडाजिम से करते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम करके इसका छिड़काव करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रोंजिंग ऑफ गुआवा। देखो ये जो ब्रोंजिंग ऑफ गुआवा, वैसे ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ये ब्रोंजिंग जो होता है गुआवा के अंदर किससे होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से। तो ये दो क्वेश्चन है बार बार आते हैं। ब्रोंजिंग जो गुआवा की है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? या जो विल्ट है, ये मतलब गुआवा के अंदर सबसे जो मोर डेंजरस डिजीज, सीरियस डिजीज कौन सी है? विल्ट है। किससे होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। इंसेक्ट है, इसके 2 याद करो तो मिलीबग है, जिसका कंट्रोल डाइमिथोड से होता है 1.5 ml पर लीटर। मिलीबग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये एग्जाम में कभी पूछा गया, लेकिन ये टी मॉस्किटो बग जो है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट तो ये भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को क्या है, घुमाने के लिए, दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि टी मॉस्किटो बग नाम आते स्टूडेंट क्या करता है कि ऑप्शन में आपको हम टी मॉस्किटो बग आएगा तो टी जरूर मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करेगा, उसी टी पर ही टिक कर देगा, ठीक है। तो टी मॉस्किटो बग किस में लगता है? गुआवा के अंदर लगता है, अमरूद के अंदर लगता है, इसको आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं हर बार क्रॉप पढ़ाता हूँ, उसके लास्ट में 1 या 2 स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूर रखता हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, इसको आप थोड़ा सीरियसली देखा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लखनऊ 49 इज मोर ससेप्टिबल टू ब्रोंजिंग देन इलाहाबाद सफ़ेदा, यानी कि जो ब्रोंजिंग होती है जिंक की डेफिशिएंसी से, उसके प्रति ये ज़्यादा ससेप्टिबल है, इसमें ज़्यादा वो ब्रोंजिंग होती है लखनऊ 49 के अंदर इलाहाबाद सफ़ेदा की बजाय, ठीक है। फ्रूट क्वालिटी ऑफ विंटर क्रॉप इज बेस्ट, इट स्केप द अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाई, यानी कि जो विंटर क्रॉप की जो फ्रूट होते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि विंटर के क्रॉप के अंदर क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता, ठीक है।
प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग विंटर क्रॉप इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज नोन एज क्रॉप रेगुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रेगुलेशन करते हैं अपने गोवा के अंदर। क्या होता है क्रॉप रेगुलेशन? अपने रेनी सीजन क्रॉप की बजाय अपने विंटर सीजन की क्रॉप ले लेते हैं, उसी को अपने क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। और किस में होता है? ये गोवा के अंदर होता है, ठीक है। यूपी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी गोवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का गोवा माना जाता है। इंडिया के अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गोवा का यूपी के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर आपको पूरे विश्व में पूछ ले तो विश्व में इंडिया रहेगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इंडिया में यूपी में होता है। अगर राजस्थान में पूछ ले तो ये सवाई माधोपुर साइड इसका प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और बेस्ट क्वालिटी का गोवा जो होता है ये भी अपने यूपी के अंदर होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी कंटेंट हाईएस्ट इन फ्रूट पील एट मैच्योर स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना कि कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा इसमें अपने पाया जाता है अमरूद के अंदर। विटामिन सी कब पाया जाता है? जो मैच्योर स्टेज होती है उसमें, उस टाइम ये विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है? विटामिन सी। फिर नेक्स्ट है गोवा विल्ट इज मोस्ट कॉमन इन एल्काली सोइल। मैंने बताया था गोवा विल्ट ही इसका मोस्ट सीरियस डिजीज है। तो एल्काली सोइल है ना, इसमें ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है एन्यूप्लॉइड करके, एन्यूप्लॉइड 82, पूछा नहीं है, आपको याद करो तो कर लेना, ठीक है। बेंडिंग होती है गोवा के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर मेनली होती है। फिर नेक्स्ट है प्रूनिंग, जिसको अपने कटाई छटाई काट छाट बोल देते हैं। तो ये भी सबको पता है क्या होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग अपने काट छाट करते हैं, यानी कि जो लेटरल शूट होते हैं उनको काट देते हैं, ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। लेटरल जो शूट्स होते हैं, साइड वाली जो ब्रांचेज होती है उसको अपने काट देते हैं, वही प्रूनिंग होती है, कटाई छटाई बोलते हैं इसको। फरवरी मार्च के अंदर इसका बेस्ट वो टाइम माना जाता है, तो इस चीज़ को अपने याद रखना, फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है। पैक्टिन का ये रिच सोर्स है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गुआवा के अंदर सबसे ज़्यादा पैक्टिन होती है, इसलिए जेली बनाने के लिए उपयुक्त फ्रूट माना जाता है। मोस्ट यूजफुल इन ह्यूमन डाइट फॉर अवॉइडिंग स्करी डिजीज, तो ये एक डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर, स्करी डिजीज। अगर ह्यूमन की डाइट के अंदर अगर गुआवा अगर खाए, इंसान की अमरूद खाए, तो ये जो डिजीज है इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना अमरूद, आई होप आपको समझ आया होगा। इसका ये जो अमरूद जो ऐसा एक फ्रूट है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन उठा लिया जाता है, चाहे या इसकी वैरायटी से उठा लो, चाहे इसके डिजीज से उठा लो, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे उठाया जाता है। तो हर स्लाइड में कम से कम 4-5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मेरे इस लेक्चर में, जो हर किसी ने एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आप नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।